तो कर दिया अपना पूरा टाइम बर्बाद। आ गया वो टाइम जब आपके बोर्ड में मात्र 20 दिन बचे हैं गिन के, और ये 20 दिन क्या आपको टॉप वाले पोजीशन पे लेके जा सकते हैं? टू बी ऑनेस्ट, नो। बट क्या करने वाले आज हम लोग, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले देखो यार, आज की इस वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूं कि कैसे तुम लोग अपने बचे हुए टाइम में एक डिसेंट मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ताकि आगे आने वाली जितनी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज जिसमें भी तुम एडमिशन लेना चाहते हो उसमें तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। काफी बच्चे आएंगे, बोलेंगे भैया 20 डेज स्ट्रेटजी बना रहे हो, इंपॉसिबल चीजों पे वीडियो बना रहे हो। तो भाई मैंने वो 6 मंथ वाली फिजिक्स की स्ट्रेटजी भी बनाई थी, 7 मंथ वाली भी बनाई थी, और एक फुल ईयर स्ट्रेटजी भी बनाई थी क्लास 12 की। बट नो वन वॉज इवन लुकिंग एट दैट। लेकिन सबको ये दिखेगा कि हाँ 20 दिन में भैया बना रहे हैं। तो एक बात मैं आपको बहुत जेन्युइनली बता दूं, पिछले 3 साल से आई एम कंटिन्यूअसली अपलोडिंग वीडियोस, और मैं एग्जाम सीजन में यार हर 2 दिन में एक वीडियो तो डालता ही डालता था। मेरी लास्ट वीडियो को आए हुए 6 दिन हुए, उसके पहले लगभग 12 दिन हो गए थे। तो ऐसे ऐसे गैप्स में मैं वीडियो डाल रहा हूं, क्योंकि दिस टाइम आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टडी, बट यस नथिंग इज वर्किंग एट ऑल। इफ आई एम टेकिंग अराउंड 50 to 60,000 स्टूडेंट दिस ईयर का डेटा बता रहा हूं कि 60,000 बच्चे हैं ऐसे जो रेगुलरली वीडियोस को देख रहे हैं, रेगुलरली इस चैनल पे जुड़े हुए हैं। अगर मैं उनको अपने साथ आगे लेके जा रहा हूं तो दैट इज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, और मैं चाहता हूं कि वो 50-60,000 बच्चे कम से कम सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, अब क्या भैया ये बात सही है कि हम लोग अभी 90% वगैरह स्कोर कर सकते हो? गॉड नोज। ठीक है, हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता ये बात कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। बट दिस टाइम इस वीडियो को पूरा सीरियसली देखना, 1 सेकंड भी स्किप मत करना, बिकॉज मैं सिर्फ वही बात करने वाला हूं जो कि एक्चुअली में अभी तुमको उस मार्ग पे पहुंचाने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। कोई भी फालतू बात नहीं, नो स्पॉन्सर्स इन दिस वीडियो, बिकॉज दिस वीडियो इज वेरी वेरी सीरियस फॉर मी। नाउ यार, अब सबसे पहले आ जाते हैं कि अब करना क्या है। देखो यार, ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे पास ऐसे कुछ बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, ऐसे कुछ बच्चे जिन्होंने थोड़ा मोड़ा पढ़ रखा है, ऐसे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने लगभग कंप्लीट कर रखा है, रिवीजन पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ये वीडियो आप तीनों के लिए एप्लीकेबल होगी। वो बच्चे जिन्होंने थोड़ा मोड़ा पढ़ा है, आप लोग एक चीज बिल्कुल याद रखो, यू डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो अगेन। आपने जितना पढ़ा है आप उसको पढ़ो, आप उसके बाद अपनी स्पीड को बढ़ाओ, जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल उस हिसाब से। और जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना पूरा पढ़ लिया है, बस इस वीडियो को अपने वो जो मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, उनके पर्सपेक्टिव से देखो। तो जो वो कर रहे हैं उसी का आपको 10% करके अपनी रिवीजन कर लेनी है। नाउ अब सबसे पहले ये बात है यार कि अभी अगर तुम लोग ये कंफर्ट में चाह रहे हो कि भैया मुझे ब्रेक टाइम चाहिए, मुझे बैठने की आदत नहीं है, तो कोई चीज अभी तो डू और डाई है भाई, अभी तो टोटली डू और डाई है। या तो तुमको अपने आपको बैठाना पड़ेगा दिन के 12 से 13 घंटे, और नहीं तो फिर कुछ नहीं होने वाला। 12-13 तो मैं मिनिमम बोल रहा हूं भैया, 14-15 भी लग जाते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसे ही सिचुएशन में अपने क्लास 12 में फंसा हुआ था, एंड एट दैट टाइम मैं 2 ही चीज करता था, या तो मैं सोता था 6 घंटे, या तो मैं पढ़ रहा होता था। अगर मैं खा भी रहा हूं तो वीडियो चल रही होती थी मेरी। तो ये सारी चीजें थी। अब बात करते हैं कि आपको करना क्या है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज कि अब आप लेंदी वीडियोस के साथ नहीं जा सकते, अब आप साथ में क्वेश्चन करते नहीं चल सकते। बहुत सारी चीजें हैं जिनको अभी चेंज करना पड़ेगा। ओल्डर स्ट्रेटजी मेरी एक भी मत देखना, अभी जो पुरानी स्ट्रेटजी मैंने दे रखी है कोई भी चीजें एप्लीकेबल नहीं होगी, मैं गारंटेड बता रहा हूं। तो अभी क्या करना आपको, आप सिंपली एक चीज समझ लो कि आप अपना एक पूरी एक बड़ा सा शीट उठाओ पेपर का, और उसमें आप अपने चैप्टर नंबर्स लिख दो और अपने सारे सब्जेक्ट लिख दो जो भी आपके आने वाले हैं। एक ऐसा बनाओ, इस साइड लिख दो चैप्टर 1 से लेकर 14 जो कि ऑन एवरेज सब में होते हैं, और ऐसे सब्जेक्ट लिख दो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स है। ऐसे करके 5 कॉलम बना लो सब्जेक्ट्स के, और हर रोज में वो लिख दो चैप्टर्स नंबर। अब किसी में 10 चैप्टर होंगे, किसी में 8 होंगे, किसी में 14, किसी में 15। इट टोटली बिल्कुल टिक लगाने का काम करना है, नथिंग एल्स। कैसे पढ़ेंगे? सिंपल है, अभी आप लोगों को पूरी तरीके से स्विच होना पड़ेगा ऑन वन शॉट। इवन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, इवन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, इवन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मैथ्स, एनी स्ट्रीम, एनी क्लास, अभी आपको पूरी तरीके से वन शॉट पे ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा। यू डोंट हैव दैट मच टाइम कि आप उन चीजों को कवर अप कर पाओ। सबसे पहली बात है कि अपना टारगेट ये लेके मत चलो कि मेरे फिजिक्स के एग्जाम में, क्योंकि मेरा फिजिक्स का एग्जाम इतनी तारीख को पड़ता है, तो मेरा अभी से लेके उस समय तक का टाइम है, नहीं है। आपका टाइम जो है वो सिर्फ अभी से लेके इंग्लिश के 2 दिन पहले तक का है। इंग्लिश के एग्जाम से 2 दिन पहले तक का ही टाइम है जो आपके पास है अभी राइट नाउ। आपके पास उसके अलावा कोई भी टाइम नहीं है। लेट मी क्लियर यू दिस थिंग, पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों को यह याद रखना है कि अभी आपके पास ऑन एन एवरेज 20 डेज है, 14 चैप्टर्स है, तो आपके एक चैप्टर पे आप एक दिन से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं दे सकते हो। यानी कि जो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ने में आप 4.5 से 5 घंटे दे रहे हो, यानी कि आप पूरे दिन के अराउंड 15 आवर्स दे रहे हो 3 मेजर सब्जेक्ट के लिए, उस 4.5 से 5 घंटे में आपको आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। कैसे होगा मैं बताता हूं। सबसे पहली बात है कि आप लोग ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं मतलब थोड़ा टॉपिक पढ़ूंगा फिर मैं इंटेक्स्ट बनाऊंगा, फिर मैं थोड़ा टॉपिक पढ़ूंगा मैं इंटेक्स्ट बनाऊंगा, कोई काम नहीं करेगा।
मेरी बात मानो, सिंपली कोई सा भी ऐसा वीडियो उठाना जो कि मोर देन 3 आवर्स हो। लेस देन 3 आवर्स अवॉइड, मोर देन 3 आवर्स यस। मोर देन 3 आवर्स वाले वीडियोस को उठाओ और मोर देन 3 आवर्स वाले वीडियो को देखो और देखते देखते उसको ट्राई करो 1.25x या 1.5x पे देखने की, और देखते देखते उसका फटाफट जितना भी फास्ट नोट्स बना सकते हो। अगर तुम वीडियो रोक रोक के नोट्स बनाओगे कभी भी नहीं कंप्लीट हो पाएगा। जस्ट कैप्चर वॉटएवर, जो भी चीज तुम्हारी दिमाग कैप्चर कर रहा है उसको राइट डाउन करते जाओ। कोई एक टॉपिक बंदा पढ़ा रहा है वीडियो में, उस टॉपिक से रिलेटेड वो जो भी बोल रहा है उसको फटाफट लिखते जाओ अपने लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में। जस्ट बी अ फास्ट राइटर, ठीक है। ये जो आप नोट्स बनाओगे, ये नोट्स को आप कैरी फॉरवर्ड करोगे, जो आपके 2 एग्जाम के बीच का गैप होगा और जो भी अगला एग्जाम आ रहा होगा उस अगले एग्जाम के लिए आप लोगों को उसी नोट से गो थ्रू करना है और उन वीडियोस को एक बार और लूप पे देखना है। मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊं तो मैंने फिजिक्स में काफी अच्छा स्कोर किया था इन ओनली 20 डेज, एंड व्हाट ऑल आई डिड इज कि मैं 1 शॉट्स देखा फिजिक्स बाबा के, और फिजिक्स बाबा के 1 शॉट्स देखने के बाद, मतलब कि उनकी वीडियो 10-10 मिनट की होती है, तो मैंने सबको कंपाइल कर दिया प्लेलिस्ट से, और वो अराउंड 2.5 घंटे की एक चैप्टर की पढ़ रही थी। और उन वीडियोस को देखने के बाद आई जस्ट डिड नथिंग। मैं उसके बाद सिंपली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली एक वीडियो उठा लिया जिसमें कि आधे घंटे में बंदे ने 6 से 7 क्वेश्चन बता दिए उस चैप्टर के जो हर साल आते हैं। बस उन क्वेश्चंस को एक जगह पे नोट डाउन किया, अपने चैप्टर से एक ब्रीफ नॉलेज ली जिसको मैंने नोट डाउन किया, और जब गैप डेज आया तो मैं वापस से उसी नोट्स को खोल के वही सेम वीडियो को 2x पे या 1.5x पे चला के अपने नोट्स से गो थ्रू किया, ताकि मेरे पास एक अच्छा कंटेंट मेरे माइंड में बैठ जाए जिसको मैं एग्जाम में लिख पाऊं। सबसे पहली बात है कि अभी आपका जो सबसे मेन टाइम है वो है प्रायोरिटाइज करने का। आपको भी प्रायोरिटी अपनी सेट करनी पड़ेगी कि आपको कौन से चैप्टर्स एक्चुअली में करने हैं। अगर मैं मैथ्स का बंदा हूं और मैं अभी कैलकुलस लेके बैठ जाऊंगा, ये 20 दिन में मेरा डिफरेंशिएशन भी नहीं खत्म होगा, क्योंकि मैंने आज तक बुक छुआ भी नहीं है और मैं उसको छूना इंपॉर्टेंट समझता भी नहीं हूं, बिकॉज मैं पढ़ाई को इंपॉर्टेंट नहीं समझता, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो अभी के टाइम पे अगर आप कैलकुलस लेके बैठोगे तो वो 35 मार्क्स के चलते बाकी के 45 मार्क्स टोटली गवा दोगे, और उसीलिए मैं कह रहा हूं कि बाकी के 45 मार्क्स को सिक्योर करो, कैलकुलस को उठा के साइड फेंको, बाकी सारे चैप्टर एक दिन में इजीली निपट जाएंगे, ठीक है। फिजिक्स में हो तो तुमको जो भी पार्ट तुम्हारा स्ट्रांग लगता है, अगर तुम्हारा क्लास 10th स्ट्रांग था तो तुमको बेसिकली स्ट्रांग लगेगा तुम्हारा रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स वाला पार्ट, ठीक है। अगर तुम्हारा क्लास 9th में स्ट्रांग था तो तुमको मैकेनिक्स, ये इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट, ये वाला चैप्टर ज्यादा समझ आएगा। मैं बता देता हूं, उन चैप्टर्स को पकड़ लो जिन चैप्टर्स का जो थ्योरी है वो बहुत ही क्रिस्प है, मतलब एक चीज पढ़ा रहे हैं उसकी एक डेफिनेशन है, दैट्स इट। उसमें आपको ज्यादा डीप डाइव करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आप मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी वाले पहले 3 चैप्टर को तो एकदम कर लेना, पहले 3 से 4 चैप्टर फिजिक्स में एकदम कर लेना, और उसके बाद रे ऑप्टिक्स वाले साइड में जाके रे ऑप्टिक्स कर लेना अच्छे से, और वेव ऑप्टिक्स में एक बार देख लेना बढ़िया से, ठीक है। उसके अलावा लास्ट में जो सेमीकंडक्टर्स वाला चैप्टर है वो सब काफी आसान चैप्टर है, जहां से आप एक अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, और उसके पहले 2 चैप्टर्स भी जो कि आपको एक अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। राइट नाउ अपनी प्रायोरिटी करो कि उन चीजों को, उन चैप्टर्स को घेरो जिन चैप्टर से तुम एक्चुअल में मार्क्स निकाल सकते हो लेस अमाउंट ऑफ टाइम। अब ये कैसे पता चलेगा? मैंने तो आज तक बुक भी नहीं छुआ है। ज्यादा मेहनत मत करो, जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं कुछ मत करो, जाओ गूगल खोलो, गूगल पे लिखो, जैसे फिजिक्स है तो सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड्स 2024 सिलेबस, सीबीएसई की साइट का एक पीडीएफ आएगा सबसे टॉप में। याद रखना सीबीएसई की साइट का खोलना, और भी बहुत सारे न्यूज चैनल जिनकी साइट रहती है, अवॉइड दैट। सीबीएसई वाली साइट वाली खोलना, उसमें तुम स्क्रॉल करना, पहले 11 का दिखाते हैं फिर 12 का दिखाते हैं, क्लास 12 वाले पे जाना और देखना नंबर ऑफ पीरियड्स किसमें लिखे हुए हैं। जिसमें कम अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ पीरियड्स देख के ज्यादा अमाउंट ऑफ मार्क्स पकड़ रहा है, सिर्फ उन चैप्टर को घेरो, उन चैप्टर को जल्दी पहले प्रायोरिटी में निपटा लो। ये सारे सब्जेक्ट्स में एप्लीकेबल है, ठीक है। केमिस्ट्री में डू नथिंग, मैं एक चैनल बता रहा हूं, बस उस चैनल को पकड़ लो, दैट इज कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। 3 घंटे में कोई सा भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बस उस चैनल को पकड़ो, उसमें जो बंदा क्वेश्चन करा रहा है उसको करो, उसमें जो बंदा लिखवा रहा है उसको लिख लो, दैट्स इट। केमिस्ट्री में उससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं अभी नहीं बोलूंगा तुम किसी और का लेक्चर देखो, जस्ट स्टिक विद दैट चैनल। 2019 से वो चैनल इनएक्टिव है, उस पर एक भी वीडियो नहीं आई है, बट दैट चैनल वाज गोल्ड। मैं पिछले 3 साल से उसी चैनल को रिकमेंड कर रहा हूं, और जो भी बच्चा केमिस्ट्री में कमजोर है अच्छे खासे मार्क्स से पास हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट चैनल, तो स्टिक विथ इट, ठीक है। अब वो मेरे चाचा के लड़का लगते नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बता दे रहा हूं कि मेरा उनसे कोई रिलेशन नहीं है, तो बोलो कि भैया प्रमोशन वाला सीन, इसलिए बता दिया, इनएक्टिव है भाई चैनल पिछले 4-5 साल से। नाउ तो क्वेश्चन कब करेंगे? हर दिन एक चैप्टर निपटाएंगे तो क्वेश्चन कब करेंगे? क्वेश्चन आप करिएगा
सिर्फ और सिर्फ जो मैंने आधे घंटे 1 घंटे दिए हैं आपको एक्स्ट्रा में पर डे, तो आपने चैप्टर के क्वेश्चन देखे जो रिपीटेड थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड थे, उसकी कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, किसी की भी, डजेंट मैटर, ठीक है। बट एक्चुअली में भैया आपको खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम सिर्फ मैथ्स में मिलेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में आप जितनी थ्योरी ग्रैब कर सकते हो कि आप उस 70 मार्क्स के पेपर में कम से कम 15 से 16 पन्ने लिख पाओ, इतना आपको आना चाहिए। और इतना आने के लिए आपको दुनिया की सारी डिस्ट्रैक्शन अभी छोड़नी पड़ेगी, मोबाइल को भूलना पड़ेगा और सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। दैट्स इट। बुक से पढ़ने की सोच रहे हो, किसी मटेरियल से पढ़ने की सोच रहे हो, किसी प्लेज से पढ़ने की सोच रहे हो, लिव इट। कुछ नहीं होने वाला, ना प्लेज फॉलो होगा, ना बुक फॉलो होगा, ना मटेरियल फॉलो होगा। फॉलो होगा सिर्फ तुम्हारा सेल्फ रूटीन, तुम्हारा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। और अगर कोई बोलता है कि 20 दिन में नहीं हो सकता है, तो आई एम द बिगेस्ट एग्जांपल स्टैंडिंग हियर विद 79.8% इन क्लास 12th इन जस्ट 20 डेज। ठीक है, मात्र 23 से 24 दिन में बैठा था। टिल नाउ आई रिमेंबर द डेट, 10 फरवरी को सरस्वती पूजा का दिन था, उसी दिन मैं बैठा था पढ़ने। मेरी पहली एग्जाम मार्च 3 को थी और मैंने मार्च 3 को एग्जाम दिया था। गिन लो 23 दिन होते हैं टोटल, फरवरी के तो 28 ही हुए, तो कम ही हो गए। इतने दिन में मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ा हूं। सुबह 4 बजे उठता था, फिजिक्स लेके बैठता था 4 घंटे। रात में पढ़ने वाली आदत छोड़ दोगे ना, काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर सुबह 4 बजे उठ रहे हो, तुमको मैं एक छोटा सा, बस ये वीडियो तो मैं बहुत रॉ है, बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं, बिल्कुल प्लान्ड नहीं, मैं तो सीधा बता रहा हूं। सुबह के 4 बजे उठ जाओगे, 8 बजे तक में 4 घंटे में फिजिक्स का स्लॉट खत्म। 8 बजे गए, फ्रेश हुए, कुछ खाना पीना खाए, 10 बजे वापस बैठे, 10 बजे से लेकर 2 बजे मैथ्स बनाए, मैथ्स खत्म। 2 बजे से लेकर 4 बजे तक थोड़ा सा चिल कर लो, जो करना है कर लो, थोड़ा रिवाइज कर लो, देख लो जो मन है। फिर 4 बजे से बैठ के 8 बजे तक में तुम्हारा केमिस्ट्री खत्म। 9 बजे बस इंग्लिश की एक वीडियो देख के आधे घंटे में, फिजिकल एजुकेशन आधे घंटे में, 10 बजे बेड पकड़ लो, सो जाओ। ठीक है, अभी कुछ दिन तक डार्क सर्कल जाएंगी, ठीक है, थोड़ा मेकअप वेकअप से छुपा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आजकल तो सब लगाते हैं मेकअप। तो इतना याद रखना कि अभी 20 दिन का बहुत तगड़ा स्ट्रगल होने वाला है। एंड इफ यू आर रेडी फॉर दैट स्ट्रगल, नीचे कमेंट कर देना आई एम रेडी भैया। जिनका थोड़ा भी हो रखा है, बस सेम कंसेप्ट के साथ जो बाकी बचे हुए चैप्टर्स करेंगे, जो पूरा का पूरा सब कुछ कर चुके हैं, रिवीजन से देख रहे हैं, जस्ट डू द सेम थिंग। बस तुम्हारा पेस स्लो हो सकता है, तुम क्वेश्चंस की ओर ज्यादा ओरिएंटेड हो सकते हो, तुम थ्योरी की ओर कम ओरिएंटेड हो सकते हो। दैट्स इट। ठीक है, अब ये सबसे रॉ वीडियो है, बिल्कुल दिल से आई है मेरे, तो पूरी वीडियो को आपने देखा होगा, मैं ये लेके चल रहा हूं। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और जो भी सब्जेक्ट तुम नीचे कमेंट करोगे, उनकी 20 डेज स्ट्रैटेजी वीडियोस अपलोड करूंगा लाइन बाय लाइन, तो बेल आइकन जरूर दबा लेना फॉर ऑल दी अपडेट्स। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक इन पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।